सबको खुश करते करते मेरी खुशियाँ कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। एक लड़की अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाती। जब वो अपनी माँ के यहाँ पैदा होती है ना, तो उसे उसकी माँ के यहाँ की दी हुई ज़िंदगी दी जाती है और वो जीने लगती है। छोटे छोटे खिलौनों से जब वो खेलती है ना, तो वो माँ उसको ये सिखाती है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खाना बनाते हैं। बचपन से माँ ही तो उसको खाना पकाने की आदत डालती है। जब माँ आटा गूँथती है ना, तो वो छोटे-छोटे से हाथ से पेड़ा बनाती है और माँ उसको चकले बेलन के ऊपर दे के कहती है कि बेटा इस पे रोटी बेलना सीख। ये उसकी पहली कड़ी होती है जो वो खुशी-खुशी रोटी बनाती है ना, तो जब वो तवे पे सेकती है, तो माँ कहीं न कहीं भूल जाती है कि ज़िंदगी भर के लिए उसने वो चीज़ उसे दे दी जो आज उसका शौक़ है, कल को उसका खौफ़ बन जाएगा और पूरी ज़िंदगी वो यही सब तो करेगी। काश हर कोई माँ अपनी बेटियों के हाथ में किताबें दे और कहे कि नहीं बेटा, अभी तेरा वक्त रोटी पकाने का नहीं, पढ़ने का है। तू पहले पढ़, बाद में तू ये रोटियाँ बनाना। वो छोटी छोटी शौक़ में बेटियों का वो सारी चीज़ें सिखाना और सीखते सीखते उन कामों को उसके ऊपर डाल देना, एक माँ ही वो सारी चीज़ें करती है। हर लड़की के साथ होता है, ये कोई अजनबी बात नहीं। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें माएँ ये सोच कर के बेटियों को ना सिखाएँ कि कल को तेरे ये काम आएगा, वक़्त उसको हर एक चीज़ सिखा देगा। वक़्त उसे खाना पकाना भी सिखा देगा, वक़्त उसे रोटी पकाना भी सिखा देगा, वक़्त उसे हर एक चीज़ सिखा देगा, लेकिन जो तुम्हें उसे सिखाना है आज तुम वो नहीं सिखा रही हो। माँ, आज तुमने मेरे हाथ में जो पटला बेलन दिया है रोटी पकाने का, अभी मत दो। वो माँ को नहीं कह पाती और वो शौक़ में छोटी-छोटी रोटियाँ बनाती है। माँ बड़ी शौक़ से लेती है और अपने हस्बैंड को दिखाती है कि देखो आज तुम्हारी बेटी ने रोटी बनाई। वो ये ज़ाहिर करना चाहती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है। हर माँ यही करती है और यही करती चली आ रही है और मुझे लगता है आगे भी यही करती रहेगी। ये जो शौक़ होता है ना बचपन का, ये एक ज़ंजीर सा बनता चला जाता है उस लड़की के लिए जो इन सारी चीज़ों से अजनबी है, जो इन सारी चीज़ों को नहीं जान पाई। माँ को तो पता होता है ना कि उसने भी तो यही ज़िंदगी गुजारी है। उसकी माँ ने उसे सिखाया होगा, इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जा रहा है और तो चलता ही रहेगा। ज़िंदगी के अंदर ये रोटी पकाना, खाना बनाना यही सब कुछ नहीं है। औरत की अपनी पहचान कहीं न कहीं खो गई। माँ के घर पे माँ की दी हुई ज़िंदगी जीते हैं। शादी होने के बाद ससुराल की दी हुई ज़िंदगी जीते हैं। फिर जब अलग हो जाती है ना बहू, तो हस्बैंड की दी हुई ज़िंदगी जीते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के लिए जीते हैं। फिर बच्चे जब अपने समझदार हो जाते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए जीते हैं। कहीं न कहीं अपनी खुशी को तो भूल गई और तुम हम सबकी खुशियों में मैं खो गई। आज मैं जो करने जा रही हूँ, जिस कदम पे यानी जिस जगह पे मैं कदम उठाने जा रही हूँ, वो मेरा खुद का शौक़ नहीं, बस मजबूरी समझ लीजिए। और ये मजबूरियाँ इंसान को क्या से क्या करा देती हैं। ये एक मच्छर की तरह होती है कि जो काटता तो बड़े आराम से है, लेकिन उसका जो झंझलाहट है ना वो काफ़ी देर तक इंसान सहता है। और कहीं न कहीं उसके दिल के अंदर एक मजबूरी तो है, जो वो बच्चों की खातिर सब कुछ करने पे तैयार है। वो अपने शौक़ भूल चुकी है, लेकिन वो सिर्फ़ अपने शौहर के और अपने बच्चों के लिए जी रही है। उसे नहीं पता आने वाले कल में उसके साथ क्या होने वाला है। ये बच्चे क्या उसका साथ देंगे? बस इतना तो पता है कि शौहर तो देता ही है, क्योंकि वो मिजाजी खुदा होता है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सब अपनी-अपनी मंज़िलों पे चलने लगते हैं और चलते-चलते इतनी दूर पहुँच जाते हैं, जहाँ हमारी आवाज़ें भी नहीं जाती। फिर भी माँ-बाप उनकी खुशी की खातिर सब कुछ करते हैं। माँ-बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में हमसे बेहतर हों। उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हें चुपके-चुपके कोई काम ना करना पड़े। वो दिल खोल के दुनिया के सामने वो काम करे जो वो करना चाहते हैं। डर जो होता है ना वो दिल से उनके निकल जाए। कभी-कभी हम कोई काम करते हैं ना तो एक डर होता है दिल के अंदर और वो डर उसका हमेशा के लिए एक साथी बन जाता है।
और जब हम कोई काम करते हैं ना, और अगर उसमें हमारे दिल में बिल्कुल कोई डर ना हो, उस काम करने में एक मज़ा लगाता है। ये डर कौन सिखाता है? ये हमारी माँ ही तो सिखाती है, ये काम मत करना, ये गलत है, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारे आसपास वाले क्या कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माँ को ये भी कहना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो बेटा, तुम जो चाहती हो ना तुम वो करो। और वो उसके साथ साथ उसका बाप भी यही कहे, बेटा मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, चाहे उसमें बेटा हो या बेटी हो, उन दोनों को बराबर समझ करके चले। और फिर देखें कि हमें हमारे जाने के बाद कम से कम वो हमें याद तो करेंगे, कम से कम वो ये तो कहेंगे ना किसी मोड़ पे कि हमारे माँ बाप ने हमें इस काबिल करा। लेकिन आज के ज़माने में माँ बाप कितनी ही खुशियाँ कुर्बान कर दे, कितनी कुर्बानी दे दे, बेटे हमेशा या बेटी हमेशा यही कहते हैं कि ये हमने अपनी मेहनत से करा। लेकिन एक बार कभी भी दिल पे हाथ रख के सोचना कि जो तुमने अपनी मेहनत से करा, क्या उसमें तुम्हारी माँ की बाप की मेहनत नहीं थी? क्या तुम्हारे बाप की खून पसीने की खुशबू नहीं आती उस मेहनत में? क्या तुम्हारी माँ जब रोटियां बनाती है, खाना बनाती है, उसमें उसका पसीना नहीं गिरता होगा? क्या वो अपने मन को मार करके तुम्हारी पसंद के खाने बनाती, क्या उसका मन नहीं करता हो कि आज वो भी अपने पसंद का खाना बनाए? ये सारी चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं ये सारी हमारी अपनी मेहनत है। माँ की कुर्बानी, बाप की कुर्बानी सब भूल के बच्चे अपनी दुनिया में खुश हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चों से बात करने के लिए माँ बाप तरस जाते हैं, क्योंकि बच्चों की बातचीत में और माँ बाप की बातचीत में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो बच्चे बात चाहते हैं कि वो सुने, वो माँ बाप नहीं कह पाते, और जो माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चे बात करें, वो बच्चे नहीं कर पाते। एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा भी आता है कि जब माँ चारपाई की सीमित होकर रह जाती है, वो चाहती है कि उससे कोई उसका अपना बात करे, पर उसके पास जो कल उसके गले में झूला करते थे, आज वही बच्चे उससे अलकसाने लगे, वही बच्चे उससे पीछा छुड़ाने की तरकीबें बनाने लगे, वही बच्चे ये कहने लगे कि माँ मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मैं अपने जॉब करूँ, घर को संभालूँ, बच्चों को संभालूँ, या तेरी पिछली पुरानी बातें सुनूँ। कभी सोचा है कि उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने तुम्हें नन्हे सी उंगली लेके यहाँ तक पहुँचाया? आज उस तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं, तो क्या कल को तुम्हारे बच्चों के पास तुम्हारे लिए टाइम होगा? ये वक्त का एक ऐसा पहिया है जो हमेशा घूमता है और घूम के वहीं आके रुक जाता है। आज तुम जो मेरे साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी वही होगा। ये हर माँ के दिल से आ निकलती है और वो आ अर्श इलाही पे जा टकराती है। और जब अर्श इलाही पे जा टकराती है ना, तो अल्लाह ताला वही जो उसने करा है उसके लिए वो सारी चीज़ें निज़ाम बना देता है और कह देता है कल के लिए तू भी तैयार हो जा, कल तेरे लिए भी यही सारी चीज़ें खड़ी होने वाली है जो आज तू अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरी लगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचना कि क्या ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं? क्या आज के ज़माने में ये सब कुछ नहीं हो रहा है? क्या हम ये कर गुज़रे हैं या हम करने वाले हैं? आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ नई पीढ़ी अगर देख रही होगी तो उन्हें शायद मेरी इबरत हासिल हो और ये समझ सके कि माँ बाप को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है।